साथियों, लगभग 1 माह पहले हमारे रेल परिवार के एक सदस्य डिस्पेंसरी में आकर हमारे एक साथी से मिले और अपनी दवा दिखाते हुए बोले कि पिछले लगभग 2 माह से आयरन और कैल्शियम के कैप्सूल लेने के बावजूद भी उनकी वाइफ के हीमोग्लोबिन में कुछ अंतर नहीं आ रहा है। हमारे साथी ने उनकी दवाओं को देखा और उनको लेने का तरीका बताया। जब उस घटना के 15 से 20 दिन बाद उस मरीज का हीमोग्लोबिन फिर से चेक किया गया तो वह लगभग 13.5 आया, जो कि पहले 2 माह दवा लेने के बावजूद 10 के आसपास मेंटेन था। मरीज यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया और बोला कि इन्हीं दवाओं को मैं पहले ले रहा था, तब इनसे कुछ भी अंतर नहीं आया, लेकिन आपके द्वारा बताए गए तरीके से लेने के बाद यह अंतर क्यों आया। तो साथियों, ऐसा क्यों हुआ? वो जो मरीज था, डॉक्टर ने उसको आयरन और कैल्शियम टैबलेट प्रेस्क्राइब की थी और वह दोपहर के खाने के बाद आयरन और कैल्शियम को एक साथ ले रहा था। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आयरन और कैल्शियम को एक साथ लिया जाता है तो वह एक दूसरे का एब्जॉर्प्शन रोक देते हैं। आयरन और कैल्शियम हमारे शरीर में एक ही रिसेप्टर्स के द्वारा अवशोषित होता है। तो जब भी दोनों को एक साथ लिया जाता है, कैल्शियम द्वारा आयरन के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, कैल्शियम का तो अवशोषण हो जाता है, लेकिन उसके साथ जो आयरन लिया जाता है वह धीमे धीमे इंटेस्टाइन में आगे बढ़ता रहता है और स्टूल्स के रास्ते बाहर चला जाता है। इस कारण कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और ब्लैकिश स्टूल्स जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और लिए गए आयरन का 100% प्रभाव हमारे शरीर को नहीं हो पाता। हमारे साथी ने क्या किया था, जो मरीज़ आयरन कैल्शियम को एक साथ ले रहा था उससे बोला कि जो आयरन की टैबलेट है उसको सुबह के खाने से आधा 1 घंटा पहले लेने को बोला और जो कैल्शियम की टैबलेट थी उसको शाम के खाने के बाद लेने को कहा। इससे क्या हुआ कि आयरन और कैल्शियम एक साथ न लेने की वजह से दोनों का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट नहीं हुआ, यानी जो एब्जॉर्प्शन था वो कम नहीं हुआ। तो आगे से जब कभी भी कोई मरीज़ जो कि आयरन और कैल्शियम थेरेपी पे चल रहा हो तो वह आयरन का जो टैबलेट या कैप्सूल है वो खाने से आधा 1 घंटा पहले और कैल्शियम को खाने के बाद, और विशेषकर कम से कम 3-4 घंटे बाद, यानी कि अगर आयरन है तो वह सुबह के खाने से पहले और कैल्शियम है तो शाम के खाने के बाद ले। और ज़्यादा इफेक्ट के लिए आयरन के साथ संतरे का रस या नींबू का रस लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। धन्यवाद।